हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि लास्ट अपन लेक्चर में पढ़ा था, संधारित्रों का संयोजन। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, कितने प्रकार के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने किए भी थे और 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को घर के लिए भी दिए थे, जो कि आप लोगों ने किए होंगे, मुझे पता है, विश्वास है मुझे इसमें। अब अपन करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, जो कि 3 न्यूमेरिकल्स ये हैं, है ना। सोल्व करते हैं अपन पहला न्यूमेरिकल। क्या बोल रहा है कि अपने पास में ये एक प्रकार का सर्किट है, उसके अंदर अपने को क्या ज्ञात करना है, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो ये तो ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा सी ए बी। इसका मतलब ए और बी के मध्य सी ज्ञात करना है। क्लियर बात। अब तुम देखो, इसको सोल्व करना बहुत आसान है। अपन जानते हैं कि पहले किसको सोल्व करेंगे अपन। यहाँ पे अपन ने क्या किया, बैटरी लगा के देख सकते हैं, लेकिन ये इतना सा सर्किट दिखाया, तुल्य धारिता पूछी। अगर विभव पूछता, आवेश पूछता, तब अपने को आगे दिक्कत आती। लेकिन अपन जानते हैं कि ये एरिया किसमें है, श्रेणी क्रम में, ठीक है कि नहीं। और ये 4 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड भी किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो अब हम इनको सोल्व करने से पहले इनको सोल्व करेंगे, ठीक है कि नहीं। या इनकी आवेश प्रवाहित करके देखेंगे, यानी कि ये दोनों किसमें आ रहे हैं, श्रेणी क्रम में आ रहे हैं। यानी कि सबसे पहले मैं इनको सोल्व करूंगा, क्योंकि इसके तार में साथ में जुड़ा हुआ है ये। तो सबसे पहले करते हैं 3 माइक्रोफेरेड व 6 माइक्रोफेरेड जो है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या आएगा फॉर्मूला, C1 C2 बटा C1 प्लस का C2, यानी कि C जो आएगा यहाँ पे टोटल, जो C1 मान लेता हूँ यहाँ पे टोटल आएगा, C1 बराबर कितना आएगा, CA मान लेता हूँ, C1 C2 बटा C1 प्लस का C2। तो C1 C2 कितना, 3 गुणा 6 बट्टे 3 प्लस का 6 18, 3 प्लस का 6 9। यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ पे कितना आया, 3। यहाँ पे ये आया अपने पास में 2 माइक्रोफेरेड, यानी कि इन दोनों को हटा दूं तो कितना आएगा, 2 माइक्रोफेरेड आएगा। देखो तुम, श्रेणी क्रम में अपन ने कहा था कि जो तुल्य धारिता आएगी वो जो न्यूनतम संधारित्र होगा उससे भी कम आएगी। तो तुम देखो कि न्यूनतम कितना, 3 माइक्रोफेरेड है, तो 3 से भी कम आया है मान, यानी कि बात अपना सही आ रही है। सेकेंड है अपने पास में 4 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड। अब 4 माइक्रोफेरेड यानी कि सीबी का अगर मैं मान निकालता हूँ, 4 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड दोनों श्रेणी क्रम में, यानी कि C1 C2 बट्टा C1 प्लस का C2, यानी कि 4 गुणा 4 बट्टे 8, यानी कि कितना आएगा, 2 माइक्रोफेरेड। यानी कि यहाँ पे भी इसको हटाकर मैं 2 लिख दूँ और यहाँ पे भी इसको हटा के 2 लिख दूँ, तो यानी कि यहाँ पे इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं 2, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं 2, तो ये भी 2 और ये भी 2। अब ये जो दोनों हैं किस में आ गए, समांतर क्रम में आ गए, यानी कि C इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया, C1 प्लस का C2, यानी कि 2 प्लस का 2, यानी कि कितना आया, 4 माइक्रोफेरेड। और यही अपना आंसर है। एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि अपने पास में एक, ये क्या है अपने पास में, ये तो है अपने पास में एक सर्किट, इसके अंदर 4.5 माइक्रोफेरेड और ये है अपने पास में 3 माइक्रोफेरेड और यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड है। इसके ऊपर 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है। तो ये बोल रहा है कि इसके ऊपर विभव ज्ञात कीजिए, इसके ऊपर अपने को विभव ज्ञात करना है। ठीक, सबसे पहले मैं इसको तुल्य धारिता अगर मैं ज्ञात करूं तो इसको मैं सोल्व कर सकता हूं। ये तो 3 और 6 किसमें, समांतर क्रम में, 3 और 6 किसमें, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कितना होता है, C1 प्लस का C2। मैं डायरेक्ट बिना सोल्व करे ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये तो 4.5 माइक्रोफेरेड और ये है अपने पास में कितना, 9 माइक्रोफेरेड, और इसको कनेक्ट कर दिया अपन ने क्या, 12 वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे विभव ज्ञात करना है, V1 ज्ञात करना है। ये मान लिया V2 है, इसका तो कोई मतलब नहीं है अपने को यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए मुझे Q बराबर CV चाहिए। तो टोटल Q निकालना है अपने को। क्या निकालना है, टोटल। या तो Q पता होना चाहिए अपने पास में, C तो पता अपने को ना, विभव ज्ञात करना है तो क्या पता होना चाहिए, इसके ऊपर आवेश का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आवेश निकालना पड़ेगा अपने को कुल, और आवेश निकालने से पहले अपने को तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी। तो दोनों श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य धारिता कितनी आएगी, तुल्य धारिता 1 में C इक्विवेलेंट बराबर, या फिर C1 C2 बट्टा C1 प्लस का C2, C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2, यानी कि 4.5 गुणा 9 बट्टे
9 प्लस का 4.5, 9 प्लस का 4.5 जो कि आएगा 13.5। कितना आएगा? 13.5। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो तुम देखोगे यहाँ पे, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये आया 45, 4, 40, 40.5 बट्टे 13.5। अब यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से भाग जो जाएगा 5 का, अगर अपन देख लेते हैं कि ये पॉइंट हटा देता हूँ मैं, 5 का भाग दूंगा यहाँ से, तो तुम देखोगे कि ये तो जाएगा 8 बार, 8 बार और 1 बार। क्लियर? यहाँ पे कितना जाएगा? 2 और ये आएगा 3, 7 बार। क्लियर? अब देखो 81 बट्टे 27 से 3 का भी जा रहा है, तो ये आएगा 2 और ये इधर आया 21, 7 और ये कितना आएगा? 9। ये कितना आएगा? 3। यानी कि 3 माइक्रोफेरेड इसकी धारिता आ गई। इसकी जो धारिता आ गई, इन दोनों को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 माइक्रोफेरेड लिख सकता हूँ। 3 माइक्रोफेरेड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे ये बैटरी है, ये रही 12 वोल्ट की बैटरी। अब 3 माइक्रोफेरेड है तो मुझे इसका तो कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या निकालना है? Q बराबर CV निकालना है, क्योंकि टोटल आवेश निकालना है मुझे पहले। अरे तभी तो अपन इसके ऊपर V1 निकाल पाएंगे। तो Q बराबर CV, तो Q बराबर C का मान तो 3, V का मान कितना? 12 36 माइक्रोकूलम। आवेश जो प्रवाहित हो रहा है कितना हो रहा है? 36 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे कितना आएगा? अब इसके ऊपर भी 36 माइक्रोकूलम होगा, इसके ऊपर भी 36 माइक्रोकूलम। क्यों? क्योंकि दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो अपन निकाल सकते हैं। तो V1 बराबर, तो V1 क्या आएगा? Q बराबर CV, तो V बराबर Q बटे C, तो Q बटे C। Q का मान जो इसके ऊपर आता है वो कितना आता है? 36 माइक्रोकूलम बटे C का मान कितना है? 4.5। क्लियर? तो यहां से तुम देखोगे कि यहां से अगर जाता है ये, तो ये आएगा V1 बराबर, अगर मैं 4.5 गुना 4.5 यानी कि 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 9, 9 चौका 36 यानी कि 8 बार जाएगा ये, 8 वोल्ट। कितनी बार जाएगा? 8 वोल्ट जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे यही चीज़ अपने को निकालनी थी, यानी कि V1 का जो मान है, यानी कि 4.5 माइक्रोफेरेड के ऊपर जो विभव आएगा वो कितना आएगा? विभवांतर जो आ रहा है वो आ रहा है अपने पास में 8 वोल्ट। अब बात करते हैं इस अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपने को क्या बता रहा है कि ये बोल रहा है कि अपने पास में ये सर्किट है और यहाँ पे एक C संधारित्र है। तो ये बोल रहा है कि इस पूरे संधारित्र की जो धारिता है, टोटल जो C इक्विवेलेंट का मान 1 माइक्रोफेरेड है। तो बताओ कि इस C का मान कितना होगा? C इक्विवेलेंट दे दी इसने, C इक्विवेलेंट यानी कि C AB का मान दे दिया। तो अब इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन में आ रहा है 3। ठीक है ना? देखो थोड़ा सा ट्रिक से सोल्व करेंगे, मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा। तो तुम देखो, सबसे पहले तो मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। तो अपन जानते हैं कि ये 2 है और ये 2 है, यानी कि आवेश यहाँ से प्रवाहित किया तो आवेश गया Q। तो तुम देखोगे कि ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, इसका कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ से गया और ये यहाँ से गया, यानी कि ये पाइप एक ही है। ये क्या है? पाइप एक ही, यानी ये दोनों किसमें है? श्रेणी क्रम में। किसमें है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है तो इन दोनों को हटा के मैं 1 लिख सकता हूँ मान। दोनों को हटा के, जैसे कि मैंने 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में है, तो 2 और 2 कितने होते हैं? 1 होता है श्रेणी क्रम में, क्योंकि C1 C2 बटा C1 प्लस का C2। तो C1 C2 तो कितना? 2 गुणा 2 4 बट्टे C1 प्लस का C2 भी 4, यानी कि 1 माइक्रोफेरेड। यानी कि इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइक्रोफेरेड लिख सकता हूँ। यानी कि क्या किया मैंने? यहाँ से तो लिया C, यहाँ पे लिया 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे लिया 1, यहाँ पे भी लिया 1, ये आया 1। अब यहाँ से क्या करूँगा? ये 1 और 1 किस में है? समांतर क्रम में। ये 1 और 1 किस में है? समांतर क्रम में। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि C1 प्लस का C2 होगा। कितना होगा? C1 प्लस का C2। तो 1 और 1 2, तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? ये जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी कितनी आएगी? 2 आएगी। बोलो क्लियर? ये 2 और ये 2 और ये 1 और ये 1। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अपन। ये 1 और 1 किसमें? समांतर में। ये 1 माइक्रोफेरेड और ये 1 माइक्रोफेरेड समांतर में, तो समांतर क्रम में क्या होगा? C1 प्लस का C2। अरे क्लियर है ना बात? तो यानी कि ये और ये है, इन दोनों को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 माइक्रोफेरेड। अरे लिख सकते हैं कि बेटा यहाँ पे भी ये दोनों श्रेणी में है। 2 और 2 कितना होता है? 1 होता है श्रेणी में।
2 और 2 कितना होगा 1, यानी कि इन दोनों को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइक्रोफेरेड लिख सकता हूँ। देखो कितना छोटा हो गया। अब तुम देखो कि यहाँ तो A है, यहाँ पे B है, तो यहाँ से आवेश जा रहा है तो ये और ये और ये, यानी कि आवेश जा रहा है तो ये और ये अब एक पाइप हो गया। अब क्या हो गया, ये दोनों एक पाइप हो गया, यानी कि एक ही तार हो गया। तो यानी कि दोनों वापस किस में आ गए, श्रेणी क्रम में। दोनों वापस किस में आ गए, श्रेणी क्रम में। और 2 और 2 को अगर श्रेणी क्रम में अपन सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 1। कितना आता है बेटा 1, यानी कि इसको हटा के मैं पूरे की जगह कितना लिख दूं 1, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं 1, ये अपन ने लिख दिया 1। अब तुम देखो ये 1 और 1 वापस किस में, समांतर क्रम में। तुम देखो यहाँ पे ये 1 2 तार में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक ये दूसरा एक दूसरा, ये एक और एक समांतर क्रम में वापस कितना आया 2 माइक्रोफेरेड। तो यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, A तो आया ऐसे जो कि C है, और जो B का मान कितना आया यहाँ पे जो है कितना है 2 माइक्रोफेरेड है, 2 माइक्रोफेरेड है, और यहाँ पे कितना है B है। क्लियर। अब क्या बोला है कि CAB का मान तो कितना 1 माइक्रोफेरेड है। तो यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, आगे इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो तुम पाओगे कि यहाँ पे जो मान आ रहा है 1 में CAB का जो मान है कितना आएगा, 1 में C प्लस का 1 में 2, और CAB का मान दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड, यानी कि कितना आया 1/1 बराबर 1/C प्लस का 1/2। इसको इधर लेके जाएंगे तो 1/1 माइनस का 1/2 कितना आया 1 में C, तो कितना आएगा 1 में C बराबर 1/2, यानी कि C बराबर 2 माइक्रोफेरेड। आंसर 2 माइक्रोफेरेड इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। क्लियर है बात। अब अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन कुछ और क्वेश्चन, जिसके अंदर चौथा क्वेश्चन है अपने पास में ये। ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है कि तुल्य धारिता निकालनी है। तो सबसे पहला है, चौथा क्वेश्चन है अपने पास में, A ये है 12 A है और यहाँ पे B है। तो यहाँ पे क्या हो रखा है कि 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसके मध्य अपने को क्या करना है, तुल्य धारिता निकालनी है A और B के मध्य, CAB निकालना है। अब देखो जब भी ऐसा करना हो ना अपने को, जब भी ऐसा करना हो तो एक तरीका तो ये है कि मैं क्या कर दूं, A और B के बीच में बैटरी जोड़ दूं ताकि आवेश को मैं दिखा सकूं। ये यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है लेकिन दिखा नहीं पा रहा है वो, तो या तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव ले लिया, या फिर नहीं करो तो यहाँ पे पॉजिटिव फ्लो करवा दो, आवेश फ्लो करवा दो A से। तो तुम देखोगे कि यहाँ से आवेश जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, और यहाँ से 2 भागों में बट गया, यहाँ से बटा। अब तुम पाओगे कि यहाँ पे Q1 जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, Q2 जाएगा। यहाँ पे अगर अपने पास में ये है 12 माइक्रोफेरेड और ये है अपने पास में, यहाँ पे अपन ने ले रखा है ये वाला, और यहाँ पे है ये 2 माइक्रोफेरेड, 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है, और यहाँ पे अपने को दे रखा है 20। तो तुम देखोगे कि यहाँ से जो आवेश जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये तो क्या जा रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ पे समान जाएगा, लेकिन यहाँ आते ही 2 भागों बट जाएगा, यहाँ से 2 भागों बटा और वापस यहाँ पे आ गया, मिल गया। यानी कि इन दोनों को मुझे पहले सॉल्व करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। इसको और इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन, क्यों, क्योंकि ये श्रेणी में या समांतर में है। उसको सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन पहले मुझे ये सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ से आवेश गया, जितना था 2 भागों बटा, वापस यहाँ पे आ गए, यानी कि ये चीज़ें जो है समांतर में है। तो समांतर में है 2 और 3 समांतर में है, तो इसका मतलब कितना हुआ 5, कितना हुआ 5, यानी कि ये तो आया 12 और ये आया 5 और ये आया 20, ये A और ये B, 20 ये है 12, ये तो 20 ये है 12 और ये 5 और ये 20। अब तुम देखोगे कि आवेश यहाँ जा रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि ये समांतर क्रम में, लेकिन समांतर क्रम में नहीं है। आवेश यहाँ से गया, इधर गया, फिर यहाँ गया, तार तो एक ही है ना, यानी कि तीनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए अपन जानते हैं 1 में C इक्वलेंट बराबर 1/12 प्लस का 1/5 प्लस का 1/20। एलसीएम लेके मैं सोल्व कर सकता हूँ इसको। 1 में C इक्वलेंट बराबर कितना आएगा, 60 ले लेंगे, 60 आएगा ना। तो ये आएगा 12 पंजो 60, तो 5 प्लस का ये जाएगा 12 भर, 12 प्लस ये जाएगा 3 भर, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना आया 15 और ये हो गया 20/60, ठीक है, यानी कि 1/3, यानी कि C इक्वलेंट जो आया कितना आएगा 3 आएगा,
3 माइक्रो फेरेड। तुम देखो एक पहली लाइन मैंने बताई थी कि यहाँ पे कितने कितने प्राप्त हुए, 12, 5 और 20। सब जो आंसर आएगा वो सबसे छोटा है कैपेसिटर, उससे भी छोटा आएगा, यानी कि 5 से भी छोटा आया है आंसर अपना। क्लियर बात है। तो ये हुआ अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4। अब अपन देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। 5 का जो क्वेश्चन है उसको अपन देख लेते हैं। अब तुम देखो कि अगर मैं क्या करता हूं कि यहां पे अपने पास अगर अपने पास में ये एक जाल है इस प्रकार से, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये एक जाल है इस प्रकार से, काफी बड़े सारे संधारित्र जोड़ दिया गया। अब अपन इसको सोल्व कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पे मैं क्या लगा के देखूं, पॉजिटिव लगा के देखूं, यहां पे क्या लगा के देखना, नेगेटिव। तो तुम यहां से जाओगे तो यहां पे पहुंच जाना है अपने को, यहां पे ऐसे क्वेश्चन जब जाल वाले क्वेश्चन आए तो अपने को एंड में पहुंच जाना है। देखो एक बार ध्यान दे लें, इधर क्या बता रहा है कि जब भी अपने पास में ऐसे बहुत सारा जाल आ रहा है तो अपने को यहाँ से आवेश गया, यहाँ से 2 भागों में बटा, यहाँ से भी कुछ गया 2 भागों में बटा, यहाँ से गया कुछ 2 भागों में बटा, तो बढ़ता ही जा रहा है। एंड में जाके यहाँ पे जो आवेश आया वो भी 2 भागों में बटेगा, लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर तो आवेश क्या होगा, समान होगा क्या बेटा, होगा ना। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, देखना कितना आसानी से सॉल्व होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान सा निकलेगा ये। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि अगर तुम एक्सपर्ट हो जाओगे तो तुम्हें सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा है, बस अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या है। ये अपन ने लिया A और ये लिया अपन ने B। यहाँ पे 2 है, 2, 2 और 2, और यहाँ पे भी कितना है, 2 है, 1, 1, 1। तुम देखोगे कि अगर मैं यहाँ से आवेश जा रहा है, यहाँ से 2 भागों में बट रहा है, यानी कि ये तो पता ही है ना अपने को, ये तो क्या है, दोनों श्रेणी क्रम में है। दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में। तो 2 और 2 श्रेणी क्रम में है, तो दोनों को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। कितना लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 2 बटा 2 प्लस का 2 4, यानी कि इसको हटा के मैं लिख देता हूं, यहां पे मैंने इसको मिटा दिया और यहां पे लिख देता हूं 1 लिख दिया। ठीक है बात। अब ये 1 लिखा, अब तुम देखोगे कि ये आवेश यहां से 2 भागों में बट रहा है, ये भी 1 2 भागों में बट रहा है, यानी कि ये और ये दोनों किस में आए, समांतर क्रम में। किस में बेटा, समांतर क्रम में। यानी कि इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं। 1 को हटा देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं 2 माइक्रोफैराड, कोई दिक्कत। अब यहां से वापस ये 2 और 2 किस में आ गए, श्रेणी क्रम में। तुम देखो यहाँ पे दोनों आवेश जो फ्लो हो रहा है यहां से, यानी कि इन दोनों को हटा के मैं वापस क्या लिख सकता हूं, 1। वापस ये 1 और 1 किस में, समांतर क्रम में। तुम देखो ये 1 और 1 क्या हुआ, समांतर क्रम में, तो इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, 2 और 2 वापस किस में आए, श्रेणी क्रम में। यानी कि यहां पे जो आ रहा है कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसको सोल्व भी करूंगा तो 1 आएगा, 1। और ये 1 और 1 किस में आ गए वापस, 1 और जो 1 आया वापस किस में आ गए, समांतर में। यानी कि इनको हटा के मैं क्या लिख दूं, 2। अब तुम देखोगे कि अपने पास सिर्फ ये वायर बच गया, ये 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे ये A है और ये B है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, तो दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में। यानी कि इसका आंसर कितना, CAB का जो मान आया वो कितना आया, 1 माइक्रोफैराड। यानी कि बहुत आसानी से इसको अपन सॉल्व कर सकते थे अगर अपने को थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट का पता होता तो। तुम देखो, यानी कि जब भी अपने को ऐसा करना है, कोई क्वेश्चन आए तो अपन बिना सॉल्व किए, बिना किए अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तुम देखो 2 और 2 कितने होंगे श्रेणी क्रम में, तो 1, यानी कि इसको हटा के 1 और 1 2, वापस समांतर क्रम में, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 और 2 वापस किस में आ गए, श्रेणी में। ठीक है, तो 2 और 2 कितना आ जाएगा, 1 और 1, इन दोनों को हटा के मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, तो 1 और 1 वापस किस में आ गए, समांतर क्रम में। तो कितना हुआ, 2 और 2 वापस श्रेणी में आ गए, तो 1 और 1 समांतर क्रम में, 2 और 2 वापस श्रेणी में। तो यानी कि इस प्रकार से इसका आंसर 1 माइक्रोफैराड निकल के आ जाता है। बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन था अपने पास में, बस देखने में ये थोड़ा बड़ा लगता है कि हाँ ऐसा क्या है ये, लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं भाई। तो ये बोल रहा है कि अपने पास में कि A है, एक तो अपने पास में A है और ये B है। ये अपन ने लिया, इसको सॉल्व किया, ये A लिया और ये अपन ने लिया B।
यहाँ पे भी कितना, ये आवेश, ये 60, ये भी 60 और ये बी, ये भी 60। तुम देखोगे कि अगर मैं क्या करता हूँ, ए और बी के मध्य मुझे क्या करना है, बैटरी जोड़नी है, जैसा कि मैंने बताया। अब आवेश जो जा रहा है किधर जा रहा है, एक तो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो तुम देखोगे कि इसमें और इसमें तो समान ही जाएगा, क्योंकि तार ही तो है, एक मोड़ा हुआ ही तो है, यानी कि ये दोनों तो किसमें बेटा, श्रेणी क्रम में। और 60 से 60 कितना होता है, 30 होता है। कैसे होगा, 60 60 कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि 1/60 प्लस का 1/60 यानी कि C1 C2 बटा C1 प्लस का C2 यानी कि 60 गुणा 60 बट्टे 60 प्लस का 60। तो क्या हुआ, 120, तो 120 कटेगा अपने पास में कितना, 60 से, तो कितना आएगा, नीचे 2 आएगा, और 60 बटे 2 कितना आया, 30 आया। जैसे भी अपन आधा कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे इसको सोल्व करूँगा तो इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कितना बनेगा, 30 तो इधर बनेगा और यहाँ पे ये 60 आएगा। तो ये अब समांतर क्रम में अपन जोड़ेंगे इसको, ये समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में आंसर कितना आएगा, C1 प्लस का C2, तो कितना आएगा, C इक्वलेंट जो आएगा वो कितना आएगा, 90 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। अब अपन देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये जो वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं। तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अपने पास में ऐसा सर्किट है, यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड जोड़ रखा है, यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड जोड़ रखा है, यहाँ पे 5 माइक्रोफेरेड जोड़ रखा है, और यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड दे रखा है, और यहाँ पे जो विभव दे रखा है वो 6 वोल्ट है। कितना है, 6 वोल्ट है। तो बताया है इसने कि Q5 अपॉन में Q4 बताओ, मतलब Q5 का मतलब क्या कि Q5 यानी कि 5 माइक्रोफेरेड जो है इसके ऊपर जो आवेश और 4 माइक्रोफेरेड जो है उसके ऊपर आवेश का अनुपात मुझे बताना है। ठीक है ना बात, चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं, कर देते हैं। देखो इसको सॉल्व, देखो अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल लेवल के अंदर अपन जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 2 माइक्रोफेरेड, पहले तो इसको सॉल्व करूंगा तुल्य धारिता निकालने के लिए। मुझे ये पता है 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि यहाँ पे तो कितना आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे जो है 6 वोल्ट है। कितना है 6 वोल्ट। 7 और 3 को मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे, तो ये कितना आएगा C इक्वल टू C1 C2 यानी कि 3 गुणा 7 बट्टे 10, C1 प्लस का C2, तो कितना आएगा C बराबर कितना आएगा, ये आएगा अपने पास में 21 बट्टे 10 माइक्रोफेरेड। तो यानी कि इन दोनों को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 बट्टे 10 माइक्रोफेरेड लिख सकता हूँ। तो 21 बट्टे 10 और ये किस में आ गया, इसके समांतर क्रम में, यानी कि इन दोनों को हटा के मैं लिख सकता हूँ। पहले तो यहाँ तो इसको ऐसे कैसे ही रहने देता हूँ, ये 7 है, ये कितना है 3 है, ये अपने पास 7 माइक्रोफेरेड और ये 3, हाँ, और ये 7 माइक्रोफेरेड है। इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं अपन। तो यहाँ पे तुम देखो ये आया अपने पास में कितना 21 बट्टे 10 और ये जो इसके समांतर क्रम है तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा 21 बट्टे 10 बट्टा प्लस का 4, क्योंकि C1 प्लस का C2 ये टोटल आया 21 बट्टे 10 और ये आया अपने पास में 4, तो C इक्विवेलेंट मैं निकालूंगा। ये तो 10 आया, ये 21 प्लस का 40 कितना हुआ C इक्विवेलेंट। जो C इक्विवेलेंट का जो मान आएगा वो आएगा 61 बट्टे 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है बात। अब मुझे क्या निकालना है, परिपथ के अंदर कुल आवेश निकालना है, परिपथ के अंदर कुल आवेश निकालना है। तो एक बात तो क्लियर है ना, यहाँ पे 6 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट है, एक बात तो क्लियर ही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 6 वोल्ट है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे तो Q4 तो आसानी से निकाल सकता हूँ। Q इक्वल टू कितना होता है CV, Q इक्वल टू कितना CV, तो Q4 कितना होगा C4 इंटू में C4 CV, तो यहाँ पे C का मान तो कितना है 4 माइक्रोफेरेड, 4 गुणा V का मान कितना है, यहाँ पे जो V का मान है वो कितना है अपने पास में, वो वैल्यू है अपने पास में V का मान 6 वोल्ट, तो कितना आया 24 माइक्रोकूलम, 24 माइक्रोकूलम। ये तो आया अपने पास में Q4 का मान। अपने को निकालना है Q5, क्या निकालना है Q5। अब तुम देखो अगर मैं यहाँ पे टोटल ऐसे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे टोटल 6 है तो इसके ऊपर कुछ होगा है ना, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे V1 मान लिया मैंने, इसके ऊपर V2 मान लिया, तो इसके ऊपर कुछ होगा, इसके ऊपर कुछ होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आवेश का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आवेश का मान निकालना पड़ेगा मुझे, तभी जाके मैं इसको सोल्व कर पाऊंगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे अपन। तो अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे अगर कितना है 21 बट्टे 7 है, 21 बट्टे 7 है,
या फिर मैं इसको Q बराबर जो टोटल Q है वो कितना आएगा C इक्वलेंट इंटू में V। C इक्वलेंट का मान तो कितना है 61/10, 61/10 और V का जो मान है वो कितना है 6। तो कितना है अपने पास में ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6 और ये 36/10 माइक्रो कूलम, ये वैल्यू आएगी अपने पास में, या फिर 36.6 माइक्रो कूलम। Q का जो मान आया वो आया 36.6 माइक्रो कूलम। अब ये आज जा रहा है यहाँ से 36.6 माइक्रो कूलम और यहाँ पे अपन ने देख लिया यहाँ पे Q4 कितना जा रहा है 24 कितना माइक्रो कूलम, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल है वो तो कितना है 2.1 है, 2.1 माइक्रो कूलम है और यहाँ पे कितना है 4 है। तो यानी कि इसमें से यहाँ से जो पानी जा रहा है वो कितना जा रहा है 36.6 जा रहा है और यहाँ से 24 तो इधर चला गया। देखो यहाँ से 24 माइक्रो कूलम इधर, क्योंकि दो भागों में बटेगा, एक तो Q1 और Q2। मान लिया कि दो भागों में बट गया तो इधर तो कितना जा रहा है 24 माइक्रो कूलम अपन ने निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा, इसके अंदर जाएगा कितना 36 में से अगर मैं 24 घटा देता हूँ तो कितना जाएगा अपने पास में 12.6, कितना जाएगा 12.6, यानी कि यहाँ पे जा रहा है 12.6 माइक्रो कूलम। क्लियर। अब बात देखो, या फिर तुम वैसे भी निकाल सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन मैंने इसको निकाल लिया है ऐसे। तो यहाँ पे 12.6, यहाँ पे भी 12.6, तो मैं इसके ऊपर विभव निकाल सकता हूँ। अब मैं निकाल सकता हूँ जो आवेश निकाल सकता हूँ, यहाँ पे 12.6 आया, इसके ऊपर कितना आया 12.6, तो 7 माइक्रो कूलम पर कितना आया 12.6 माइक्रो कूलम आवेश आया। लेकिन अपने को 7 माइक्रो कूलम पे नहीं निकालना है, 7 माइक्रो फेरेड पर नहीं निकालना है, अपने को निकालना है इस पर, इस 5 पर, यानी कि बहुत अलग से करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो जा रहा है यहाँ पे तो कितना है 2 माइक्रो फेरेड, यहाँ पे कितना है 5 माइक्रो फेरेड और यहाँ से जो जा रहा है कितना जा रहा है 12.6 माइक्रो कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, ये आवेश प्रवाहित हो रहा है। अब निकालना और भी दिक्कत। अब मैं क्या करूंगा, इससे को निकालने के लिए मुझे यहाँ पे विभव निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, विभव। तो विभव निकालना मुझे पता है कि यहाँ पे तो कितना आएगा V1 बराबर Q बराबर CV, तो Q बराबर CV, तो Q बटे C, तो Q का मान कितना है 12.6 माइक्रो कूलम बटे जो C का मान है यहाँ पर कितना है 3 है, तो ये आया 3। तो तुम देखोगे कि जो V1 का जो मान आएगा यहाँ से इसको अपन सोल्व करते हैं तो 4.2 वोल्ट आएगा, 4.2 वोल्ट। अगर 4.2 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ कितना बचा 6 में से, क्योंकि टोटल तो यहाँ पे भी 6 है यहाँ पे भी 6 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा V2 का जो मान आएगा वो कितना बचेगा, 6 में से घटा देता हूँ तो कितना आएगा 1.8 वोल्ट। चाहो तो तुम निकाल सकते हो। कैसे, जो V2 जो आएगा, V2 आएगा कितना Q बटे C, तो Q बटे C, तो Q का मान तो कितना अपने पास में 12.6 माइक्रो कूलम और जो C का मान है इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया 7। ठीक है कि नहीं। तो V2 का जो मान आएगा 7×21 जो है अपने पास 7×1 1 यहाँ पे चला गया अपने पास में 5 उधर, तो 8×7 = 56, तो यानी कि 1.8 वोल्ट। क्लियर है ना बात। तो V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया। अब तुम देखो अगर 7 को मैं ऐसे लिख दूं 2 + का 5, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 1.8 वोल्ट, यहाँ पे भी कितना आएगा 1.8 वोल्ट ही तो आएगा, क्योंकि समांतर क्रम में किया अपन ने। अब मुझे यहाँ का विभव पता चल गया और यहाँ पे धारिता पता चल गई। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है आवेश को निकालने में, यानी कि Q5 में निकाल सकता हूँ अब आसानी से। Q5 कितना होगा, Q बराबर CV, C का मान कितना है 5 माइक्रो कूलम CV, V का मान कितना 1.8, तो Q5 जो आएगा तुम देखो कितना आएगा 5 × 5 8 × 5 40 आया 4, 5 और 4 9, कितना आएगा 9। Q5 आया अपने पास में 9। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे Q4 का जो मान आ रहा था वो कितना आ रहा था 24 और यहाँ पे आ रहा है 9, और अपने को निकालना है Q5 अपॉन में Q4, यानी कि 9/24 कितना आएगा, ये तो आया 3/8 आंसर। इसका आंसर आएगा 3/8। क्लियर है बात। ये नीट के अंदर एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। यानी कि अपने को क्या करना है कि सारे फंडे अगर क्लियर है ना तो आसानी से निकल जाएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो।
कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, किसी के भी ऊपर पूछे, इससे ज़्यादा टिपिकल इस क्वेश्चन के अंदर पूछ नहीं सकता था, जो कि इसने सारी चीज़ पूछ ली, वो अपन ने आसानी से निकाल दी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, यानी कि कोई संधारित्र जुड़े हुए हैं, उसके बीच में अगर तार इस प्रकार से जुड़े हुए हैं तो इसको अपन कैसे सॉल्व करें। ठीक बात, देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन 8 नंबर का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, फेमस क्वेश्चन है, यानी कि कोई ऐसा मतलब IIT, नीट, जेई के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो उस टाइप के क्वेश्चन है, तो अपन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अपने को देखने में ये लग रहा है कि सीरीज में है, श्रेणी क्रम में, लेकिन श्रेणी क्रम में है या नहीं है अभी पता चलेगा अपने को। अब वो डेफिनेशन काम में आएगी जो अपन ने पढ़ी थी, श्रेणी क्रम वाली और समांतर क्रम वाली, देखोगे। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है। ये तो अपने पास में पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र, और यहाँ पे अपन ने जोड़ दिया एक पॉइंट और यहाँ पे जोड़ दिया दूसरा तार। ये A है, ये B है। अब बताओ कि प्रत्येक की जो धारिता है वो C है, इसकी भी C, इसकी भी C और इसकी भी C। तो ये बताओ कि ये श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, बता नहीं सकते अपन, इस वजह से अब वो डेफिनेशन काम में आएगी। तो अपन ने क्या माना, यहाँ से तो मैं क्या कर दूँ, वर्चुअल बैटरी जोड़ दूँ, ऐसा ही तो किया अपन ने, बैटरी अपन ने जोड़ दी। तो तुम देखो कि ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव तार, तो ये दूसरा भी पॉजिटिव, बोलो होगा या नहीं होगा। अगर मैं दूसरा देखता हूँ यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। क्लियर। अब अगर ये पॉजिटिव से हुआ तो ये पॉजिटिव आएगा इसके ऊपर नेगेटिव। ये तार क्योंकि ये नेगेटिव दे रहा है, इधर भी ये क्या देगा, नेगेटिव। और ये जो इधर है ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। होगा क्या बात। देखो यहाँ पे अगर ये जुड़ा, यहाँ पे ये पॉजिटिव जा रहा है तो इसको पॉजिटिव मिला, तो ये पॉजिटिव यहाँ तक भी पहुँचाएगा, ये पॉजिटिव इधर भी देगा, पॉजिटिव इधर गया, ये यहाँ दिया तो इसको दिया, इसने पॉजिटिव इसको दिया। ऐसे ये यहाँ पे नेगेटिव पहुँचा तो ये नेगेटिव इसको भी देगा, इन दोनों को भी देगा। तो अब देखो, अगर नेगेटिव प्लेट दूसरी प्लेट की नेगेटिव से जुड़ी हो और दूसरे प्लेट जो संधारित्र है उसकी पॉजिटिव प्लेट दूसरी प्लेट की पॉजिटिव से जुड़ी हो, तो क्या हो, समांतर क्रम संयोजन होता था। ये याद हो तो मैंने बताया था, लगने में ये श्रेणी क्रम लग रहे हैं, लेकिन ये क्या है, समांतर क्रम संयोजन है। देखो तुम, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो अपन ऐसे किया था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ था, ये नेगेटिव पॉजिटिव से हमेशा जुड़ा हुआ था। लेकिन समांतर क्रम में क्या था, इस प्रकार से था, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ था, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ था। पॉजिटिव तो किससे जुड़ा हुआ था, पॉजिटिव से, और नेगेटिव जो था वो नेगेटिव से ही जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे तुम देखो, ये नेगेटिव है, दूसरे के नेगेटिव से जुड़ी हुई है, और ये जो है ये इसके पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ी हुई है। यानी कि अपने को क्लियरली पता चल रहा है कि पहले संधारित्र ये जो तीनों हैं वो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। क्लियर पता चल रहा है ना बेटा। तो यानी कि यहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि ये समांतर में है। तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर अपने को पता चल जाए कि ये समांतर क्रम में है, देख लेना एक बार वापस, ये अपन ने दिया पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो यहाँ पे इसने पॉजिटिव दिया तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी कि पहले प्लेट का जो नेगेटिव है दूसरी प्लेट के नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों समांतर में, और दूसरी प्लेट का जो पॉजिटिव है तीसरी प्लेट के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। मतलब क्या हुआ, तीनों समांतर में, क्योंकि समांतर में ही पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होती है। समांतर जब है तो सीधा फॉर्मूला आता है C बराबर C इक्वलेंट बराबर C1 प्लस का C2 प्लस का C3, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 3C। सिंपल सा क्वेश्चन देखा जाए तो, लेकिन वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ता है। ऐसा ही मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, ये आप लोगों को करना है, जैसे दिमाग लगाओ, थोड़ा पॉज करके इसको कर सकते हो तुम लोग, कि इसके अंदर अपन कैसे करेंगे, इसके अंदर तुम लोग कैसे करोगे। ठीक है बात, पॉज कर लेना इसको, मैं बता देता हूँ आपको इतनी देर। तो पॉजिटिव मैंने दिया यहाँ, नेगेटिव यहाँ, तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव आएगा बेटा, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पे भी पॉजिटिव। क्लियर बात। यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। तुम देखो ये जो तीनों हैं इसके अंदर आवेश जो जा रहा है पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये तो तीनों किसमें है, श्रेणी क्रम में। सीधा पता चल रहा है एक तार में जुड़े हुए भी हैं, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, श्रेणी क्रम के अंदर जो फॉर्मूला होता है C बराबर 1/C बराबर 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस का 1/C3, यानी कि कितना आएगा
यहाँ पे एक जोड़ दूंगा और यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे लिया है दूसरा, ये तो आया A और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने B, ठीक है ना बात। और यहाँ से जुड़ा हुआ है एक अलग C। इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। 1/C बराबर 1/C प्लस का 1/C C1 मान लेता है, 1/C प्लस का 1/C प्लस का 1/C, यानी कि कितना आएगा, वैसे भी अपने को पता है कि ये आएगा अपने पास में 3/C, यानी कि C बराबर कितना आएगा, C/3। वैसे भी तुम्हें पता है कि 3/C तो हो नहीं सकता, 3/C क्योंकि 3 गुना हो गया धारिता, तो अपने को क्या आएगा, C/3 कम होगी ना इससे धारिता, C से कम होगी, यानी कि यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, C/3। क्लियर। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। तुम देखो ये तो पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है। अब जो दोनों हैं किस में है, समांतर क्रम में। अब दोनों हैं C/3 और जो C है वो किस में है, समांतर क्रम में है, तो दोनों को अपन ऐड कर देंगे, दोनों को अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो तुम देखोगे कि यहाँ से तो कितना आया 3, यहाँ पे कितना आएगा C प्लस का 3C, यानी कि कितना आया C इक्वलेंट, यानी कि कितना आएगा 4C/3 बराबर C इक्वलेंट। तो इस टाइप से अपने पास में ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना बात। अपने को सिर्फ ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वहाँ से ये पॉजिटिव दे देना, फिर बाद में डेफिनेशन काम में आ जाती है समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन की, वो अपन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर बात। अब तुम देखो, अगर ये क्वेश्चन कर लिया अपन ने, ये वाला भी कर लिया, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन देखना है ये वाला जो कि मैंने इस टाइप का बताया है ना, तुम देख सकते हो, लेकिन खुद से करें, ये ऐसे करें कि मतलब यहाँ पे पॉजिटिव दिया अपन ने, यहाँ पे नेगेटिव दिया है, उसके बाद में ये पॉजिटिव दिया, तो ये तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, और इसको अगर पॉजिटिव मिला है, इसको नहीं, ये तो पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव क्योंकि इसी से कनेक्टेड है। ये नेगेटिव मिला है तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। फिर बाद में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो कि ये कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है और उसका अपन आंसर निकाल सकते हैं। और भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन इसके बनते हैं जो कि अगले लेक्चर के अंदर अपन करेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल करने हैं अपने को काफ़ी सारे, तब जाके अपने को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको घर पे ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना बात। अगर अपने को ये क्वेश्चन करने हैं तो सारे स्टेप बाय स्टेप अपने को पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया है। शुरुआत से अपने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं, इसके ऊपर एक और पढ़ेंगे जिसके अंदर 10 न्यूमेरिकल अपन और लेके आएंगे जो कि एकदम धांसू होंगे। क्लियर बात। चलो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कमेंट और लाइक करना अनिवार्य है, जो कि भूलना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, आप लोगों को पता है ना, F = MA लगा सकता हूँ मैं। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।